नमस्कार, रेड अलर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक। रहीम दास जी कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। कैसा हो यदि जिले के सबसे बड़े कार्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था ना हो, और तो और शौचालय गंदगी से सराबोर हो। इतना ही नहीं, डस्टबिन में एक भी कागज डालने की जगह ना हो, और परिसर में लाखों रुपए का स्क्रैप पड़ा सड़ रहा हो। ऐसी ही दुर्दशा से गुजर रहा है नरसिंहपुर का नरसिंह भवन, जो कार्यालय है नरसिंहपुर के सबसे बड़े अधिकारी जिलाधीश का। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। स्वच्छता अभियान की जिले में कार्य योजना बनाने वाले नरसिंह भवन में गंदगी का आलम। बूंद बूंद पानी को मोहताज कलेक्टर कार्यालय आने वाले जिले के नागरिक। क्यों? लाखों रुपए के कीमती सामान स्क्रैप में पड़ा, खा रहा जंग। कलेक्टर कार्यालय में स्टील के स्टैंड पर रखे गमले की है प्राथमिकता या पीने के पानी की? क्या जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे नवागत कलेक्टर रोहित सिंह? जी हाँ, यह जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह नरसिंहपुर के नरसिंह भवन की हैं, जिसमें जिले के जिलाधीश बैठकर कार्य करते हैं और जिले भर के अधिकारियों से लेकर जिले की आम जनता तक इस कार्यालय में आती है। इस कार्यालय के नज़ारे जो हम आपको दिखा रहे हैं, वह इस कार्यालय की दुर्दशा की कहानी स्वयं बयां कर रहे हैं। दरअसल इस कार्यालय में बीते 6 महीने से अधिक समय हो गया, तब से पीने का पानी उपलब्ध नहीं। आम जनता की तो छोड़िए, यहाँ के कर्मचारी भी पीने के लिए पानी बाहर से निजी कंपनियों के कैन बुलवाते हैं। जबकि इस कार्यालय में तत्कालीन कलेक्टर दीपक सक्सेना के द्वारा एक अत्याधुनिक आरओ प्लांट लगाया गया था, लेकिन कलेक्टर दीपक सक्सेना के तबादले के साथ ही वह आरओ प्लांट जो लाखों रुपए की लागत में लगा था, केवल पीकदान बनकर रह गया, क्योंकि उसे चालू ही नहीं कराया गया। इतना ही नहीं, इस अत्याधुनिक आरओ प्लांट के अलावा 2 अन्य वाटर कूलर भी स्क्रैप में पड़े धूल खा रहे हैं, लेकिन लोगों को पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे। इसके अलावा जिला कलेक्टर कार्यालय में शौचालय गंदगी से इतने सराबोर हैं कि जिले की स्वच्छता अभियान की परतें आपको यहीं खुलती नजर आ जाएंगी। जरा से अंदर चलिए तो फ्लोर पर रखी डस्टबिन इतनी लबालब है कि आप इसमें एक कागज भी नहीं डाल सकते। इस ग्राउंड की तस्वीरें देखिए तो आप चौंक जाएंगे। आपको लगेगा कहीं हम किसी कबाड़ी की दुकान पर तो नहीं आ गए, या फिर किसी बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर घुसे हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह जिला कलेक्टर कार्यालय का वह स्थान है जहां सालों से स्क्रैप इकट्ठा कर रखा है और इससे के डिस्पोजल की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जबकि यदि यह स्क्रैप ही बेच दिया जाए तो सारी व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए पर्याप्त राशि आ जाएगी। लेकिन यूं कहें, अधिकारियों की इच्छा शक्ति शून्य हो गई है, या उन्हें अपने कार्यालय से कोई लेना ही देना शेष नहीं रह गया। टेक सिंह कलेक्टर कार्यालय आए थे। यहाँ पानी के पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? अभी तो यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है सर। नीचे कोई व्यवस्था नहीं है। तो फिर बच्चे को प्यास लगी थी, कैसा किया आपने? कुछ नहीं सर, प्यास ही जा रहा है। कैसे ही जा रहे हैं? क्या होना चाहिए? व्यवस्था होनी चाहिए सर, कुछ तो होना चाहिए पानी की व्यवस्था के लिए। अच्छा, ये कि बाजू में हम टंकी देख रहे हैं, ये भी सैनिटाइज़र और हाथ धोने की व्यवस्था इसमें की गई थी, ये भी बंद पड़ी है। तो होना चाहिए सर, इसके लिए भी चालू होना चाहिए सर। वो तो उनके ऊपर हैं, ऐसे तो बहुत से कलेक्टर आते और जाते हैं सर। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अन्य लोग को भी मैंने देखा है। यहाँ जिला कलेक्ट्रेट में जो बाहर से लोग आते हैं, उनके पीने की जो पानी की जो व्यवस्था है वह बदहाल स्थिति में है। यहाँ तक कि जो आरओ यहाँ पे लगाए गए थे, वह इस स्थिति में है कि उनके पास जब आदमी जाता है तो उनकी हालत देख के उसको बरबसी भूखा प्यासा, मतलब जो प्यास उसकी बुझ जाती है उनकी हालत देखते हुए। मतलब जो व्यवस्थित उनको होना चाहिए था, वह उस स्थिति में व्यवस्थित नहीं। तो ये यहाँ की जो व्यवस्था देख रहे हैं जिला कलेक्ट्रेट में, उन लोगों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी कि लाखों रुपए खर्च करके ज़िले की जो जनता यहाँ आ रही है, उनकी सुविधा के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उनका बेहतर प्रबंधन किया जाता तो लाखों रुपए जो जनहित के लिए कार्यों के लिए खर्च किया गया, उनका व्यवस्थित उपयोग होता। उन लोगों को इधर उधर पानी जैसे पीने की व्यवस्था के लिए भटकना ना पड़े। नहीं, दरअसल होना तो ये चाहिए था कि अगर मान लीजिए 2-2 3-3 जगह पे मॉड्यूलर
शौचालय बनाए गए हैं और हमारा ज़िला उपलब्धि के रूप में ODF के रूप में पहचाना जा रहा है। तो उनको इस तरीके से रखा जाता कि उनका व्यवस्थित उपयोग लोग कर पाते। तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं लगता है कि हम जो लाखों रुपए खर्च किए हैं उनको व्यवस्थित और बेहतर प्रबंधन उनका नहीं कर पाए। आप यहाँ अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर देखना, यहाँ पे खनिज विभाग है। उस खनिज विभाग के कार्यालय के चारों तरफी झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा उग आई हैं कि उसमें से विभाग ही ऐसा लगता है कि ये झाड़ियों के बीच में ये खनिज विभाग कहाँ से आई है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसी स्थिति अंदर है ऐसे ही स्थिति बाहर बनी हुई है। तो हम जिम्मेदारों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि जहाँ देश व्यापक स्तर पे कोरोना जैसी व्यवस्था से और अन्य बीमारियों की परिस्थितियों से जूझ रहा है और इसमें साफ सफाई और बेहतर व्यवस्था प्रबंधन की जो जिम्मेदारियां जिनके कंधे पे हैं, वह अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जिला मुख्यालय के महत्वपूर्ण नरसिंह भवन को व्यवस्थित करने में अपना बेहतर समय दें, योगदान दें और मार्गदर्शन दें। जब इस मामले में हमने कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया यहाँ वर्तमान में हालत बहुत ख़राब है, गंदगी इतनी है कि काफ़ी समस्याएं होती हैं और इसके लिए नगर पालिका और PWD को शीघ्र ही परिसर को स्वच्छ और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। कैसा लगता है? नहीं, कचरा कहीं पे भी हो, स्वच्छता जब भारत शासन और मध्य प्रदेश शासन इस पर जोर दे रही है स्वच्छ भारत पे, तो स्वच्छता सभी जगह होनी चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। लेकिन कोषालय के सामने देखा जा रहा है कि कुछ दिनों से कचरा डंप कर दे रहे हैं। तो मेरा नगर पालिका से अनुरोध है कि वो इसको बराबर साफ सफाई करवाएं ताकि किसी प्रकार की बीमारी वगैरह को रोका जा सके। कोषालय में जो बाहर शौचालय बना हुआ है वो पब्लिक टॉयलेट है। तो स्वाभाविक बात है कि जब ज़्यादा लोग आते हैं तो उसमें कुछ वो दुर्गंध वगैरह फैलती है। और बरसात में ये होता है कि कई बार पानी सेप्टिक टैंक की ऊपर से सफाई हो जाती है, अंदर से नहीं होती है, तो कई बार वो पानी कार्यालय के अंदर तक आ जाता है। तो उस समय बहुत विचित्र स्थिति, बदबू होती है, तो जिससे काम करने में असुविधा होती है। कहीं पानी भी हमारा वेस्टेज हो रहा है। हाँ, तो देखिए जल संरक्षण पे हम सभी काम कर रहे हैं, शासन प्रशासन। तो ये इसको जो टोंटियाँ हैं उसके लिए हमने अधीक्षक से अनुरोध किया है। उनका ये कहना है कि भाई 1 सप्ताह में हम इसको सुधार। जब हमने इन सारे मामलों में कार्यालय अधीक्षक प्रधान से बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ, काफ़ी दिनों से ऐसी समस्याएं आ रही हैं। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि अच्छे और बुरे दिन आते हैं। शायद इसका मतलब साहब का यह था कि अभी कलेक्ट्रेट के बुरे दिन चल रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा वे जल्द ही इन समस्याओं का निदान कराने की कोशिश करेंगे और संभवतः निदान हो जाएगा। देखिए, जनसाधारण जनसामान्य जो कलेक्ट्रेट में अपनी समस्या को लेके आते हैं तो उनकी बैठने पानी आने की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से करते हैं। नीचे भी जो है वाटर कूलर लगे हैं, ऊपर भी लगे हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से बिगड़े पड़े हैं। मेरे संज्ञान में ये बात है, वो हम नाजिर को बोल के छोटी मोटी चीज़ नाजिर को बोल के उसको जल्दी दुरुस्त करवा। लाखों रुपए की एक नीचे बनाया गया है जिसमें बहुत सारे नल लगे हुए हैं, पूरा का RO प्लांट लगा हुआ है नीचे, वो चालू नहीं है। अब जब पैसा भी इन्वेस्ट हो गया है, चालू नहीं कर रहे हैं, क्या समस्या आ रही है उसमें? नहीं, वो अभी गड़बड़ हुआ है। अभी गड़बड़ हुआ? अभी कब? गड़बड़ हुआ है। वो तो बहुत दिनों से बंद पड़ा है, लोग परेशान है, कई महीनों हो गए। जो है अभी आया है वो अभी गड़बड़ हुआ है, उसको जल्दी दुरुस्त करा लेते हैं। लोहा लंगड़ उसको क्यों कहीं? उसका डिस्पोजल की प्रक्रिया होती है, उसको भी जो है कलेक्टर महोदय के नॉलेज में लाके उसको भी जो उसका भी निष्पादन हम नहीं, उचित तो नहीं है, मगर क्या है कि अब वो निकला है, उसका निराकरण करेंगे, जल्दी करेंगे। आप कह रहे हैं कि कर्मचारी सफाई करने को कोई नहीं कर रहा। समय के चलते जो है हर चीज़ में जो है सुधार भी होता है और वो चीज़ें अव्यवस्था भी होती है। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ स्वच्छता और उसमें जो है बड़ी प्रशासन की उससे जो है अच्छे ढंग से जो रही है, तो वो मेंटेन जो है हम लोग कर रहे हैं। तो क्या मान लें अभी अव्यवस्थाओं का दौर चल रहा है कलेक्टेड में? नहीं, ऐसे नहीं कहते, हो जाता है। आप ही कह रहे हैं कि कुछ सुधार का दौर होता है, कुछ अव्यवस्थाओं का होता है। अव्यवस्थाएं चलती रहती, मेरा ये कहना है। साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा आगे क्या? हाँ, नहीं वो तो रखे ही रहे हैं, लेकिन अभी नहीं है ना, अभी हालत खराब है, तो दुरुस्त करा लेते जहाँ है। साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा क्योंकि लोग बहुत परेशान हो, जो भी आते हैं, बदबू है, गंदगी और जो बदबू है उससे बड़े परेशान हैं।
नाजर को बोल देते हैं। अच्छा, वो जो पुरुष और महिला लिखा रहता है वो भी टूटे पड़े हुए नीचे। अब वो क्या है कि कलेक्टेट जो है अब वो जनसाधारण का प्लेटफॉर्म है। कुछ लोग ऐसे उदंड प्रवृत्ति के आते हैं, वो निकाल देते हैं। कुछ पानी अच्छा, बहता उससे हुआ आप भी सुन रहे होंगे, लगातार पानी टपक रहा है, मेरा कितना वेस्टेज मानते हैं इसको। दिखवा लेते हैं उसको, बोल देते हैं नागरिक को। तो ये गलत है। कलेक्टेड अधीक्षक के द्वारा हमें बताया गया कि उन्होंने इसके लिए नाजरात में अधिकारी को जानकारी भेजी थी। जब हम नाजरात पहुंचे तो नाजरात प्रभारी अंकित वर्मा ने बताया कि आपके द्वारा मामले को संज्ञान में लाया गया है। अधीक्षक ने में मुझे जानकारी भेजी थी। मैं शीघ्र ही व्यवस्थाओं को दिखवाता हूं। जो भी उचित कार्रवाई आवश्यक होगी उसको तत्काल कार्य रूप दिया जाएगा। नहीं, पानी के लिए जो हमने आरओ सिस्टम लगाया हुआ है उसका जो सिस्टम हमने इंस्टॉल करवाया है अभी, जो पीडब्ल्यूडी द्वारा किया गया था, तो उसमें एक तकनीकी खराबी के कारण पानी एक लाइट में से रिस रहा है, जिसके कारण वो दिक्कत होने की संभावना है कि करंट वगैरह की। इसके कारण उसको अभी कुछ दिन के लिए बंद किया गया है। बाकी उसकी जैसे ही लाइन 2 दिन में सुधरने वाली है, कल से वो चालू हो जाएगा। नहीं, पर वो जो वहाँ रखा हुआ है, हाँ वही देखा, वो तो चालू ही नहीं हो पाया था। नहीं चालू हाँ, था, वो ऑटोमेटिक वाला जो था। कनेक्शन जो है उसका एक लाइट में से पानी निकलने लगा था, तो उसके कारण वो करंट का दिक्कत आ रही थी उसमें। कब स्वीकृत हुआ था, कौन सर थे, कार्यकाल किसका? ये अभी फिटिंग तो अभी हुई है 2 महीने पहले उसकी, जब भी पता सकता। तो पिछले 2 महीनों से बंद पड़ा जी, उसका इंस्टॉलेशन में दिक्कत आ रही है बस इसलिए। जी, आपने जो भी अभी मेरे को संज्ञान में लाया, अधीक्षक साहब द्वारा बताया गया और मैंने भी देखा कि सफाई नहीं हो पाई थी, या तो उसके लिए हमारे पास नगरपालिका के कर्मचारी लगे हुए हैं। वो सुबह जो है सुबह और फिर दोपहर में एक बार शिफ्ट में सफाई हो जाती है। अब अभी क्या हो जाता कि अभी तक कल जैसे जनसुनवाई थी तो उस टाइम पे भीड़ ज़्यादा थी, इसके कारण थोड़ा हो सकता है गंदगी हो गई हो, और बरसात का भी कीचड़ वगैरह के कारण थोड़ा दिक्कत आ जाती है। बाकी सफाई हमारे यहाँ मेंटेनेंस रहती है, और नहीं भी है तो मैंने निर्देश कर दिया है कि सीएमओ सर को भी बोल दिया है और सफाई कर्मचारियों को भी बोल दिया है। नहीं, आप एक दिन की और समस्या समझ लीजिए बस। आज ही हमारा पूरा इंस्टॉलेशन पानी का हो जाएगा, कल से आपको शिकायत नहीं मिलेगी। तो टंकी भी साफ हो जाएगी। वैसे जो ऑफिस के सामने साफ़ ही है वैसे। उसके लिए जो आप आरओ सिस्टम के लिए हमने नई टंकी इंस्टॉल करवाई हुई है सेपरेट, उसके लिए सिर्फ। देखिए, पुरानी जो टंकियाँ ऊपर लगी हुई हैं 3rd फ्लोर पे, उन टंकियों के जब हालात देखे तो उसके में भी जो है ढक्कन नहीं है, और ढक्कन के पास गंदगी बहुत है। करवाई है मैंने अभी, तो उनमें ढक्कन ही नहीं है। ऐसे में कोई जीव जंतु में गिरता है तो कहीं ना कहीं वो मैं चेक करा। दूसरी बढ़ते हैं मुझे। नरसिंहपुर जिले की जनता को नवागत कलेक्टर रोहित सिंह से भारी उम्मीदें हैं। लोगों को उम्मीद है कि उनके आने के बाद नरसिंहपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के जल्द ही हालात बदल लेंगे। अब देखना होगा क्या नरसिंहधरा पर आने के बाद रोहित सिंह जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं।